कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, कुछ रिश्ते कभी पूरी तरह टूटते नहीं। वो बस एक और मोड़ पर हमें दोबारा मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी थे, या शायद जैसे हम होना चाहते थे। अर्जुन एक ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में छोटे से कस्बे में आया था और वो उसी स्टेशन पर उतरा जहां कभी वो और रचना कॉलेज के दिनों में घंटों बैठकर बातें किया करते थे। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन मैं नहीं। एक औरत स्टॉल पर चाय बना रही थी, माथे पर पसीना, हाथों में टूटी फूटी चूड़ियां। वो झुककर केकली उठा रही थी और फिर अर्जुन की निगाहें ठहर गईं। अरे ये तो रचना है। क्या चाहिए साहब, अदरक वाली या इलायची चाय? अदरक वाली, थोड़ा कड़क। हर घूंट के साथ यादें उतरने लगीं। वो लड़ाइयां, वो हंसी, वो प्यार मोहब्बत के वादे। कभी जिसे दिलों जान से प्यार करता था, आज उसी से चाय खरीदी जा रही थी। चाय पीते हुए अर्जुन की नजर एक कोने पर खड़ी एक बच्ची पर पड़ी, करीब 9 साल की, दुबली पतली, शांत, वही आंखें, वही भौहें, जैसे अर्जुन की परछाई हो। यह तुम्हारी बेटी है? हाँ, सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। यह सब सुनने के बाद उसको बहुत बड़ा झटका सा लगता है, पर वह कुछ बोल नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अर्जुन बिस्तर पर लेटकर कुछ सोच ही रहा था कि तब तक उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? बड़ी गहरी सोच में है। ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे यह नहीं बताया कि रचना और मेरी एक बेटी भी है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो गए। उसे दिन अर्जुन की माँ की आंखों में पछतावा था। अगली सुबह अर्जुन रचना के घर जाता है और माफी मांगता है। मैं कुछ नहीं जानता था रचना। क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जानते तो क्या कर लेते? तुम्हारी माँ ने कहा था अगर शादी की तो घर से निकाल दूंगी, और तुम चुप, शहर चले गए। मैं सचमुच से बदल गया हूँ रचना, विश्वास करो मेरा। अर्जुन ने बच्ची की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बार बच्ची ने भी अर्जुन की तरफ देखा। अन्या, मिलो, ये तुम्हारे पापा हैं। एक बार हिम्मत हार चुकी हूँ अर्जुन, इस बार फिर से नहीं टूटना चाहती हूँ। क्या भरोसा कि तुम फिर से नहीं जाओगे छोड़कर। माफ कर दो रचना, अब मैं तुम्हें और अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। रचना ने अर्जुन को माफ कर दिया। तीनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और अब अर्जुन की माँ भी रचना को पसंद करने लगी थी। हम सबकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां हम दोबारा किसी को पा सकते हैं,